स्टूडेंट्स, आज पॉलिनोमियल का 5th क्लास है। पिछले क्लास में मैंने आपको क्वाड्रेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। आज क्यूबिक से रिलेटेड क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करते हैं देखते हैं। सबसे पहले क्यूबिक के बारे में थोड़ी सी ब्रीफली नॉलेज हम लोग ले लेते हैं। क्यूबिक का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। क्लियर? ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म था। यदि इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा गामा हों तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू सी बाय ए एंड अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाय ए। और ये आपका जीरोज और कॉफिशिएंट के बीच में रिलेशन था। जिस प्रकार से क्वाड्रेटिक के अंतर्गत था उसी तरह से क्यूबिक के अंतर्गत भी है। और यदि आपको जीरोज पता हो, पहले से ही पता हो, तो आप क्यूबिक इक्वेशन किस प्रकार फॉर्म करेंगे? x माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, या फिर एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। क्लियर? तो अब देखते हैं क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करते हैं। 2a आपका समाप्त हो गया है। 2b के सॉल्व एग्जाम्पल के क्वेश्चन को देखता हूं। पहला एग्जाम्पल फर्स्ट। क्वेश्चन है वेरीफाई दैट 3 माइनस 1 बाई 3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है गिवन px इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। और आपको वेरीफाई करना है 3 माइनस 1 बाई 3, यह आपके इसके जीरोज हैं। और साथ ही साथ आपको वेरीफाई करना है द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज एंड कॉफिशिएंट। सबसे पहले हम लोग वेरीफाई करेंगे यह जीरोज है। तो जीरोज को दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यह इसका जीरोज होगा तो 100% P3 यानी इस पॉइंट पे आउटपुट जीरो मिल जाए। और सिर्फ आपको यह करके दिखाना है कि जीरो मिल रहा है, क्योंकि यह जीरोज तो होगा ही होगा, क्योंकि वेरिफिकेशन दिया है तो गलत चीज़ का वेरिफिकेशन नहीं होगा। तो जीरोज तो 100%, बस आपको वेरीफाई करना है कि यह जीरोज 100% है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इस इनपुट पे आउटपुट निकालेंगे, यानी इसको डोमेन में पुट करेंगे और देखेंगे इस पॉइंट पर इसका इमेज क्या बन रहा है। P3 को यहाँ पुट करेंगे। 3 इंटू 27 माइनस 5 इंटू 9 माइनस 33 माइनस 3 81 माइनस 45 8 11 8 1 9 81 माइनस 81 इज इक्वल टू 0। P माइनस 1 पर वैल्यू निकालेंगे, यहाँ बैठाएंगे -1 माइनस 5 इंटू 1 माइनस 11 इंटू -1 माइनस 3 माइनस 5 प्लस 11 माइनस 3 5 8 3 11 माइनस 11 प्लस 11 0। P माइनस 3 1 बाई 3, यहाँ पुट करेंगे 3 इंटू माइनस 1 बाई 27 माइनस 5 इंटू 1 बाई 9 माइनस 11 इंटू माइनस 1 बाई 3 माइनस 3 माइनस 1 बाई 9 माइनस 5 बाई 9 प्लस 11 बाई 3 माइनस 3 9 एलसीएम 1 माइनस 1 माइनस 5 प्लस 33 माइनस 27 माइनस 6 माइनस 27 माइनस 33 प्लस 33 0 बाई 9 इज इक्वल टू 0। तो देखिए कि इन सारे पॉइंट पर यानी 3 पर 1 पर और माइनस 1 बाई 3 पर आउटपुट हम लोग को क्या मिल रहा है? 0। इसका अर्थ है कि यह जो है ये 3 पॉइंट्स आपके क्या हैं? इस पॉलिनोमियल्स के यानी गिवन पॉलिनोमियल्स के जीरोज हैं। ये आपका वेरिफिकेशन हो गया। और साथ ही साथ आपको जीरोज की रिलेशन भी बताना था। आप लिख दीजिएगा नीचे 10 3 -1 and -1/3 are the zeros of the given polynomial.
एंड वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले आप इसको नेमली कर लीजिए। एक को अल्फ़ा करते हैं, अल्फ़ा में है 3, बीटा है आपका -1 एंड गामा इज इक्वल टू -1/3। क्लियर। अब हम लोग निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, 3 प्लस -1 -1/3, 3 एलसीएम लीजिए, 9 - 3 -1, 9 - 4 5/3, 5/3 मीन्स -5/3 इज इक्वल टू -b/a। यहाँ से देखिए b का प्लेस कोफिशिएंट ऑफ x² बाय कोफिशिएंट ऑफ x³। चलिए वो थोड़ा बाहर चला गया, ये क्या है आपका -b/a। क्लियर। उसी ढंग से हम लोग निकालेंगे अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फ़ा। आप लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं, -b मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x² बाय कोफिशिएंट ऑफ x³। अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा। अल्फ़ा बीटा यानी इन दोनों का प्रोडक्ट -3, बीटा गामा, सॉरी यहाँ पर गामा, बीटा गामा, बीटा गामा करेंगे इंटू करेंगे 1/3 प्लस 1/3 एंड गामा अल्फ़ा, गामा अल्फ़ा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, -4 प्लस 1/3 हो जाएगा आपका -12 प्लस 1 यानी -11/3, -11 यानी c का प्लेस बाय 3, a का प्लेस यानी c/a। क्लियर। या आप लिखिए कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x³, अल्फ़ा बीटा गामा तीनों का प्रोडक्ट माइनस माइनस प्लस यानी कि 1 को लिखेंगे -3/3। यहाँ से देख लेंगे तो देखिए बैठ रहा है -d/a, यानी कि आप ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x³। क्लियर। तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे इस टाइप के सबको इसी प्रकार से बनाना है। चलिए अब दूसरे एग्जाम्पल को देखता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 में है फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ इट्स जीरोज, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज इज इक्वल टू 2 -7 एंड -14, 2 -7 एंड -14। ये क्या है सम ऑफ जीरोज, ये क्या है सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम। इट मीन्स यह क्या है आपका अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, एंड थर्ड क्या है आपका एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, और इसके जीरोज का प्रोडक्ट कितना है -14 रेस्पेक्टिवली। चलिए सबसे पहले हम लोग करेंगे लेट अल्फ़ा बीटा एंड गामा बी द जीरोज ऑफ required polynomial px. It is given that alpha plus beta plus gamma is equal to 2, alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is equal to -7, अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू -14। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, x³ माइनस 2x² माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 14। क्लियर।
ये देखिए एग्जांपल नंबर 2 जिसमें आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन मांगा था। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा वो आपको दिया गया था कुछ कंडीशन। अब कंडीशन में क्या दिया गया था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी इनके जीरोज का सम और इनके प्रत्येक 2 जीरोज के प्रोडक्ट का सम ऑल पॉसिबल एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, यह आपको गिवन कंडीशन में था। इससे आपको पॉलिनोमियल फॉर्मेशन करना था, जो आप जान रहे हैं कि पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन इस प्रकार से होता है। इसका ये फॉर्मूला है, यहाँ पर हम इसको रख देंगे और यह आसानी से आपका मान कि ऑब्टेन्ड हो गया। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिए, फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 3, हाफ एंड -1। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 आपसे बन जाएगा। मैं सिर्फ थोड़ा सा हल्का सा आपको गाइडलाइन दे देता हूँ। यह आपका क्या है, एक अल्फ़ा है, एक बीटा है, एक गामा है। या तो आप x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा यहाँ लगा के रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल में डाल दीजिए, या फिर आप पहले ही अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल लीजिए। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा, गामा अल्फ़ा उसको भी फाइंड आउट कर लीजिए एंड अल्फ़ा बीटा गामा उसको निकाल लीजिए। जो फार्मूला अभी मैंने लगाया उसी पर आप उसको पुट कर दीजिए, आपको रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपसे बन ही जाएगा। आगे देखता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4 है, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, सबसे पहले पॉलिनोमियल को आप लेट कर लीजिए, है आपका x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1। इट इज गिवन दैट a minus b, a and a plus b are the zeros of px। एग्जाम्पल नंबर 4 में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन किस प्रकार से है, आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दिया गया है, ठीक है। यह क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है और a माइनस बी, a प्लस बी, यह आपका इसका 3 डिग्री का है, एटमोस्ट 3 जीरोज होंगे और वह 3 जीरोज दे दिया गया है और आपसे मांगा जा रहा है, डिमांड किया जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो यह 3 जीरोज हैं, तो हम इसमें से किसी को एक को अल्फ़ा समझते हैं, एक को बीटा समझते हैं, एक को गामा समझते हैं। लेट, तो क्रम से है तो वैसे ही ले लीजिए सीक्वेंस से, a माइनस बी को अल्फ़ा कह दिए, a को हम लोग बीटा कह दिए और a प्लस बी को हम लोग गामा कह दिए। अब यहाँ से कंडीशन लगा के हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले देख रहे हैं इसको प्लस करके फ़ायदा है, तो आप प्लस कर लीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो आप जानते हैं किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंतर्गत अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाय ए। ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू -3 और a का वैल्यू 1, तो 3। यहाँ आ गया आपका 3a इज इक्वल टू 3, देयरफॉर a इज इक्वल टू 1। चलिए a का वैल्यू निकल गया। अब किसी एक कंडीशन को और लगाते हैं जहाँ से आपको b पता चलेगा। तो आपके ऊपर है कि आप अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा वो भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ उससे भी सॉल्व हो जाएगा, या अल्फ़ा बीटा इंटू गामा, अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए, आप वो लगा के भी निकाल सकते हैं। अगेन तो मैं लगा देता हूँ अल्फ़ा बीटा गामा। आपके बुक में जो है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा के द्वारा निकाला गया है, मैं आपको एक अलग बता देता हूँ, बुक से आप उससे देख लीजिए और यहाँ आप इससे देख लीजिए। आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाय ए। चलिए यहाँ पर अल्फ़ा क्या था, ए माइनस बी, बीटा क्या था ए, और ये था आपका ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस डी का वैल्यू, डी मीन्स कांस्टेंट टर्म 1/1, ए इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब ए का वैल्यू 1
पहले आपको आया हुआ है, तो अब क्या करेंगे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। 1 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आप लिख दीजिएगा यहाँ बगल में, चूँकि ए इज इक्वल टू 1, माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -2, देयरफॉर बी इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। Thus the required value of A is equal to 1 and B is equal to plus minus √2. Clear? एग्जाम्पल 5 जो आपका डिवीजन एल्गोरिथम में है, मैं आपको रूट से पहले बता देता हूँ कुछ, तब डिवीजन एल्गोरिथम में बताता हूँ। जैसे आपका क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या है, फाइंड ऑल जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। पहले पॉलिनोमियल को आप लेट कर लीजिए, पी एक्स इज इक्वल टू 3x³ प्लस 10x² माइनस 9x माइनस 4 इफ वन ऑफ इट्स जीरोज इज 1। पहले एग्जाम्पल नंबर 4 में कोसेंट का क्वेश्चन था, मानी कि डिवीजन एल्गोरिथम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। कोसेंट मानी कोसेंट, रिमाइंडर, ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो अभी मैं उसे एक बार में बताऊंगा। आप सबसे पहले पॉलिनोमियल से जो जीरोज से रिलेटेड क्वेश्चन है, पहले उसको एक झलक में आप देख लीजिए, उस टाइप के और कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। उसके बाद मैं डिवीजन एल्गोरिथम पे आऊँगा, तो फिर उसके एक टाइप को बता दूंगा। चलिए इसको देखते हैं। यह आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इसका एक जीरोज दे दिया गया है 1। देखिए इसको पुट करके आप जीरो पुट करके आप जो रूट्स निकालिएगा वो आपका जीरोज हो जाएगा। लेकिन आपके सिलेबस के अंतर्गत ये क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना नहीं है। यानी क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड होता है जो कि बीएससी वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो वहाँ तक हम लोग को नहीं जाना है। हम लोग को बस इतना ही जानना है कि इसके पास 3 जीरोज होंगे, माने ज़्यादा से ज़्यादा 3 जीरोज एटमोस्ट होंगे। तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है निकालने के लिए, तो यहाँ पे है ही, तो ये 3 जीरोज है जिसमें से एक आपको दे दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में फैक्टर थ्योरम का यूज करेंगे। आप फैक्टर थ्योरम का यूज करते हुए हम लोग पहले इसके फैक्टर को निकाल लेंगे। तो देखिए क्या करते हैं, सिंस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 1 इज ए जीरो ऑफ पी एक्स। यह क्या है आपका गिवन है, 1 इसका एक जीरो है। इस देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, है ना। ये आपका 9th क्लास में भी है और 10th क्लास में भी मैंने आपको थ्योरी में भी बताया था, और इससे पहले जो क्वेश्चन आए थे उसमें भी मैंने आपको बताया था कि यदि a आपका जीरो हो किसी पॉलिनोमियल का, एनी पॉलिनोमियल, तो x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px बाय फैक्टर थ्योरम। अब हम लोग को क्या करना है कि अब करना वही चीज़ है, इसको हम लोग को जीरो पे पुट करना है, लेकिन हम लोग को क्यूबिक इक्वेशन को उस रूप से सॉल्व नहीं करते, हमको लोग को फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए हम लोग फैक्टर थ्योरम का यूज करते हुए हम लोग एक फैक्टर निकालिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फैक्टर से इसमें डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से क्या होगा कि आप जान रहे हैं डिवीजन एल्गोरिथम को, डिविडेंड इज इक्वल टू, या डिविडेंड ये है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, जिससे हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइजर इंटू कोसेंट। और यह फैक्टर है तो रिमाइंडर विल बी जीरो, रिमाइंडर जीरो आएगा ही आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर थ्योरम का यूज करते हुए हम लोग को कोसेंट निकालना है, यानी इसको पहले फैक्टराइज, यानी पी एक्स को, मेरा पहला वर्क है पी एक्स को फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज कर लेंगे, फिर जीरोज के लिए जो हम लोग पुट करते हैं वैसे पुटिंग करके हम लोग जीरोज निकाल लेंगे। सबसे पहले हम लोग x माइनस 1 से इसमें डिवाइड करेंगे, इसमें तो x³ प्लस 10x² माइनस 9x माइनस 4। डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने में क्या ध्यान देते हैं, 3x² से लगेगा 3x³ माइनस 3x² प्लस माइनस कैंसिल 13x² माइनस 9x प्लस 13x² माइनस 13x प्लस माइनस 4x माइनस 4 प्लस
4x माइनस 4 टू 0, है ना। अगर आपका 0 नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं आपका ये डिवीजन करने में कहीं गलती हो गई होगी या किसी डाटा में गलती हो गया हो, क्योंकि ये फैक्टर है तो 100% यह 0 करेगा ही करेगा। और डिवाइड क्यों किए वह सब चीज़ को भी समझिए। यह इसका एक फैक्टर है और यहाँ एक निकला, और डिवीजन एल्गोरिथम से दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस प्लस दिस, तो यहाँ आपका 0 है तो दिस इंटू दिस। क्लियर? यानी हो गया देयरफॉर px इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4। अब देखिए अदर टू रूट्स जो है वो कहाँ छुपे हुए हैं, यहाँ पर, तो हम लोग इसको भी फैक्टराइज कर लेंगे। 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस x प्लस 4, x प्लस 4 प्लस 1 x प्लस 4, x प्लस 4 3x प्लस 1, है ना। 4 zeros we put px is equal to 0, which implies x minus 1 into x plus 4 into 3x plus 1 is equal to 0. Therefore x is equal to 1 और x is equal to minus 4 और x is equal to minus 1 by 3। क्लियर? तो यह आपका 3 टुकड़ा है, या तो ये 0 होगा, आइदर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इससे x का वैल्यू ये सब निकला, यह इसके लिए रूट्स है और गिवन पॉलिनोमियल के लिए क्या है, जीरोज है। ये आपको पहले से गिवन ही था, ये आपको 2 जो बचा हुआ था जो नहीं अननोन था आपके लिए वह आपका फाइंड आउट हो गया, वो निकल गया। तो हम लोग यहाँ पे आंसर क्या दे देंगे, 10, है ना, लिख देंगे 10 द रिक्वायर्ड ऑल जीरोज इज इक्वल टू 1 माइनस 4 माइनस 1 बाय 3। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम। एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10, यहाँ भी आपको क्यूबिक दे दिया है। सबसे पहले हम लोग इसको मान लेते हैं, लेट पी एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, और इसके जीरो जिस बढ़ती हैं √2 एंड माइनस √2। सिंस 2 एंड माइनस √2 are the zeros of px, therefore x minus √2 and x minus minus √2, it means x plus √2 are the factors of px। और एक चीज़ याद रखिएगा, अगर अलग अलग फैक्टर भी है तो उसका प्रोडक्ट भी उसका फैक्टर बनता है। कब? तो ये भी याद रखिएगा, जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का डिग्री जो होगा, प्रोडक्ट का डिग्री इसके डिग्री के इक्वल हो या इससे कम हो तो उसका मल्टीप्लिकेशन यानी कि उसका प्रोडक्ट भी क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। तो यहाँ पर अगर ये लीनियर अगर इन दोनों को गुना किया जाए, प्रोडक्ट किया जाए, तो आपको क्या प्राप्त होगा, क्वाड्रेटिक। और आपका गिवन पॉलिनोमियल पी एक्स क्या है, क्यूबिक, तो उससे डिग्री से लेस है, तो यानी कि इसका अर्थ है कि इसका प्रोडक्ट भी क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा। तो हम यही लिखेंगे, दैट इज x माइनस 2 x माइनस √2 इंटू एक्स प्लस √2 इज आल्सो ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। दैट इज छोड़ के इम्प्लाइज कर लीजिए, इसीलिए एक्स स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ
पी एक्स। क्लियर। अब क्या होगा, हम लोग इसके फैक्टर को निकालेंगे। सबसे पहले तो यह फैक्टर है, तो जो अदर फैक्टर बचा हुआ है उसके अंदर, तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करके से निकालेंगे। 2x³ माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x³ माइनस 2x स्क्वायर, सॉरी 2x, या फिर आप इसको सजा लीजिए पहले, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 2x³ माइनस 4x प्लस माइनस, ये कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस प्लस, therefore px is equal to x square minus 2 into 2x plus 2x minus 1. For zeros we put px is equal to 0, which implies x square minus 2 into 2x minus 1 is equal to 0. Therefore जब इसको आप 0 के इक्वल कीजिएगा तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस √2, जब आप इसको 0 के इक्वल कीजिएगा x इज इक्वल टू 1/2। ये दोनों तो आपको पहले से ही गिवन है, जो आपको निकालना था वो निकला हाफ, यानी कि आप लिख सकते हैं अंतिम में 10 द रिक्वायर्ड ऑल जीरो इज इक्वल टू √2 माइनस √2 एंड हाफ। चलिए एक एग्जाम्पल नंबर 13 को देखते हैं। क्यूबिक पे देखें, अब हम लोग बाइक्वाड्रेटिक पे देखते हैं। बाइक्वाड्रेटिक का अगर पॉलिनोमियल रहेगा तो उसके जीरोज को हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे। क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 13, गिवन पॉलिनोमियल x⁴ प्लस 2x³ माइनस 17x² माइनस 4x प्लस 30। ठीक है, और इसके जीरो दिए गए हैं 3 एंड -5, आपको अदर निकालना है। तो ये बाइक्वाड्रेटिक है, इसके पास एटमोस्ट 4 जीरोज होंगे, जिसमें से 2 जीरोज आपको गिवन है और 2 जीरोज आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग फैक्टर थ्योरम को यूज करके इसको फैक्टराइज करेंगे। सिंस 3 एंड -5 आर द zeros of px, therefore x minus 3 and x minus -5, it means plus 5, are the factors of px, which implies, अब इस दोनों का प्रोडक्ट क्वाड्रेटिक और ये है आपका बाइक्वाड्रेटिक, तो इसका प्रोडक्ट भी क्या होगा, फैक्टर होगा। x plus 5 इज आल्सो ए फैक्टर ऑफ px। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x यानी प्लस 2x माइनस 15 इज अ फैक्टर ऑफ px। क्लियर। अब हम लोग को क्या है कि इसका फैक्टर पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसमें डिवाइड करेंगे और क्वोशिएंट निकालेंगे, यानी उसको फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे। नाउ x² प्लस 2x माइनस 15 x⁴ 2x³ माइनस 17 x² माइनस 4x प्लस 30।
तो उधर जगह नहीं है, मैं कोसेंट ऊपर रख देता हूँ। एक्स स्क्वायर एक्स टू पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स क्यूब माइनस माइनस कैंसिल कैंसिल माइनस 17 एक्स स्क्वायर माइनस 4x, चलिए यहाँ लगेगा माइनस 17 सॉरी एक टर्म यहाँ पे और रह गया माइनस 15 एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 30। ठीक है, अब यहाँ पे आपको माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 30 माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल 0। ठीक है, क्लियर। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2। For zeros we put px is equal to 0, x square plus 2x minus 15 एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए आपको इसको फैक्टराइज दिखाने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये दोनों दिया हुआ है, तो यहाँ से तो आपको जो गिवन है वही निकलेगा, है ना। तो आप इसे नहीं भी ब्रेक कीजिएगा चलेगा, आप डायरेक्ट लिख दिया कीजिएगा, या फिर अगर करना ही चाहते हैं तो आपके पास पता था इसके फैक्टर क्या था 3 और -5, यानी x माइनस 3 इसका एक फैक्टर था और x प्लस 5 इसका एक फैक्टर था। इसके फैक्टर को तोड़िएगा तो उस ढंग से भी निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हम लोग 0 के बराबर पुट करके अगर तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा x प्लस √2 x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 और -5 और माइनस √2 और √2। तो ये आप अदर जीरोज में है। आपसे क्वेश्चन का डिमांड था फाइंड ऑल जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो में आप लिख दीजिएगा 10 ऑल जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 3 -5 √2 एंड -√2। क्लियर। तो अभी तक आपने देखा कि क्वाड्रेटिक के जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन मैंने बताया, फिर क्यूबिक पे क्वेश्चन किस प्रकार से बनाते हैं, फिर बाय क्वाड्रेटिक से संबंधित अगर क्वेश्चन आएंगे किस प्रकार से बनाएंगे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिन्हें आप सॉल्व कीजिए, और जहाँ जहाँ बहुत स्पेशल क्वेश्चन होंगे मैं उसे आपको बताऊंगा। अगले वीडियो में इससे जीरो से जो रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, यानी कि 2A के अंतर्गत 2B में और 2C में, है ना, तो उन क्वेश्चन को बताऊंगा। उसके बाद जब ये जीरो से रिलेशन आपका खत्म हो जाएंगे तब हम लोग आएंगे फिर डिवीजन एल्गोरिथम पे क्वेश्चन पे। डिवीजन एल्गोरिथम को क्वेश्चन को क्या बनाते हैं कि किस प्रकार से बनाते हैं, वो और कुछ नहीं है, वो उसमें सिर्फ आपको डिवाइड करना है, और जो उसका थ्योरी है मानी जो आपका होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, बस उसका वेरिफिकेशन दिखाना है और रिमाइंडर को डिग्री को डिवाइजर के डिग्री से रिलेशन दिखा देना है, बस उतना ही बात है। जो आपका मेन चैप्टर है वो आपका जो चैप्टर का थीम है वो है आपका जीरोज पर पॉलिनोमियल्स रिलेटेड, जो आपका क्वाड्रेटिक देखे, क्यूबिक देखे और आप बाय क्वाड्रेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन को देखें। इसी प्रकार से अगले वीडियो में मैं इससे आगे बढ़ने के लिए आऊँगा। तो आप लोग थोड़ा सा स्टडी अच्छे से कीजिए, है ना, और मैं आपके लिए बेहतर कर पाऊँ इसके लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब होना चाहिए। सब्सक्राइब आप कीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। इन्हीं के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।